अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेटस्टेट। आज मैं आपके साथ एक केस शेयर करूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो गोट है, इसकी जो कंप्लेन ये इसकी जो गर्दन के नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्वेलिंग आई हुई है और ये गर्दन के नीचे से ऐसा था जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये एक ख़ास तरह की निशानी है एक डिज़ीज़ की, जिसे हम आगे जाके देखेंगे कि ये कौन सी डिज़ीज़ है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो इसकी दूसरी कंप्लेन ये थी कि जब हमने इसकी आइज़ को चेक किया तो आइज़ जो है बिल्कुल, आंखों की पुतली जो है वो बिल्कुल वाइट हो चुकी थी, जिसे पेल म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जानवर के अंदर जो है वो खून की कमी हुई हुई है और ये जानवर को अनीमिया है। और इसके साथ ही जो तीसरी कंप्लेन थी वो ये थी कि जानवर जो है वो इतना कमज़ोर हो चुका है, वो जानवर उठ नहीं सकता। और इसके इसके बाद जो है जानवर की जो अगर हम फीसेस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी हैं, जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि इसको कॉन्स्टिपेशन है। अब तक हमारे पास जो है वो 3 साइंस आ चुके थे। एक तो बोटल जा है हमारे पास, दूसरा जो है अनीमिया हो चुका है जानवर को और तीसरा जो है उसको कॉन्स्टिपेशन है और वीकनेस है साथ में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है हमने कोरिलेट करके इसको जब हमने डायग्नोज किया तो ये जो केस निकला उसे कहते हैं फेशियोलोसिस या फिर लिवर फ्लूक भी इसे कहते हैं। इसके अंदर जो है ये सारी अलामात आपको, ये सारे साइंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम डिज़ीज़ को जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं कि ये केस हमने देख लिया, इसको डायग्नोज कर लिया कि ये फेशियोलोसिस या लिवर फ्लू का केस है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फेशियोलोसिस, फेशियोलोसिस क्या होती है, कौन सी डिज़ीज़ है। इसके साथ हम देखेंगे कि फेशियोलोसिस का काजेटिव एजेंट क्या है, इसके काज क्या है, और साथ में हम देखेंगे इसके क्लिनिकल साइंस क्या है, वो कौन सी साइंस है जिसकी बेस पे आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और हम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये लिवर फ्लूक जो है ये आता कहाँ से है। ठीक है, और ट्रीटमेंट इसका इलाज क्या है और प्रिवेंशन सबसे एंड पे देखेंगे कि इस डिज़ीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर टेक्निक है जिसकी वजह से हम इसको अपने फार्म में आने से रोक सकते हैं और अपने जानवरों को बचा सकते हैं। व्हाट इज़ फेशियोलोसिस, फेशियोलोसिस क्या है, ये एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ है जो कि कैटल, बफलो, शीप, गोट और काफ़ी सारे जानवरों को जो है वो इन्फेक्ट करती है। और एक्यूट और क्रोनिक का थोड़ा डिफरेंस बता दूं कि एक्यूट ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि सडन इनका ऑनसेट होता है, इससे मतलब ऐसी डिजीज़ जो कि अचानक ज़ाहिर होती हैं और जानवर की डेथ हो जाती है उसके अंदर। तो इस केस के अंदर भी आपको जो है कोई साइन सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिल सकते एक्यूट केस के अंदर, और जानवर सिर्फ आपको जो जानवर की डेथ मिलेगी, जानवर मरा हुआ मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये क्रोनिक डिजीज़ की, तो क्रोनिक फॉर्म के अंदर इस डिजीज़ की इस जानवर जो है वो अपनी एक एक दो दो करके साइन शो करता रहेगा और लंबे अरसे से इसको प्रॉब्लम होगा। कभी वीकनेस होगी इसकी, कभी खाना पीना कम करेगा, कभी इसकी जो है वो इसको बदहज़मी हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, कभी कभी डायरिया हो सकता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये सारे साइंस जो है आपको देखने को मिलेंगे इसकी क्रोनिक फॉर्म के अंदर। तो बात करते हैं कि इसकी काजेटिव एजेंट क्या है। इस काजेटिव एजेंट जैसे बात हुई है, इसका काजेटिव एजेंट एक ट्रीमाटोड है, एक लीफ लाइक फ्लूक है जो कि जो कि लीवर के अंदर रहता है और इसी बेस पे इसको लीवर फ्लूक कहते हैं। अगर हम इसकी साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें कि कौन सी जो साइंस देखने को मिलते हैं या कौन सी अलामात देखने को मिलती हैं इस बीमारी के अंदर, तो एक्यूट स्टेज में जैसे पहले बात हुई है कि जो एक्यूट स्टेज में तो आपको जो है सडन डेथ मिलेगी एनिमल की विदाउट एनी सिम्टम्स, और कोई अलामात नहीं ज़ाहिर होगी और जानवर की डेथ हो जाएगी। और क्रोनिक स्टेज पे बात करें तो इसके अंदर आपको टेम्परेचर में वेरिएशन मिल सकती है। आप टेम्परेचर चेक करते हैं कि एनिमल का, उसमें टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, और एक जानवर का टेम्परेचर चेक करते हैं उसका टेम्परेचर आपको लो मिल सकता है। ठीक है, अगर बकरियों के अंदर अगर 102 से 103 से अगर हाई हो तो उसको हम फीवर कहते हैं। हाई टेम्परेचर अगर 102 या 3 से कम हो तो इसको हम कम टेम्परेचर कहते हैं। तो इसकी वेरिएशन आ सकती है कि अगर जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और खून की शदीद कमी है और इसमें कोई इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बैक्टीरियल या वायरल कुछ भी, उसके अंदर आपको फीवर कम मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो इसके अंदर आपको टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज़ मिलेगा। जैसे फिशियोलोसिस के अंदर या लीवर फ्लू की वजह से जो है वो लीवर डैमेज होता है और वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती है, जिससे ब्लैक डिजीज़ भी हो जाती है एनिमल को, और उसके अंदर जो कि क्लोस्ट्रीडियम नोवियाई की वजह से होती है, और इसके अंदर जो है वो हाई टेम्परेचर मिलता है और एनिमल की डेथ हो जाती है। तो ये वेरिएशन मिल सकती है टेम्परेचर के अंदर। इसके साथ नीमिया मिल सकता है, जिसकी जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है काफ़ी पेल हो चुकी होगी,
और बोतल जो है आपको मिलेगा देखने को, नेक के नीचे आप देखेंगे तो इसको पानी इकट्ठा हुआ होगा। और जानवर शरीर कमज़ोर हो सकता है, पेट में दर्द महसूस कर सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है इसको। और इसकी जो खुराक है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि जानवर जो है बिल्कुल खुराक नहीं खाएगा। और जानवर की डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकती हैं। ये नहीं है कि अगर अब डायरिया हो रहा है तो हम लीवर फ्लू कहेंगे और कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो लीवर फ्लू नहीं कहेंगे हम। और एट दी एंड इसकी जो है एनिमल की डेथ हो जाएगी अगर इसको प्रॉपर वक्त पे ट्रीट ना किया तो। ये जो साइंस इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, हमने ये देखना है कि ये साइंस जो है वो किस वजह से पैदा हो रहे हैं। तो असल में हो ये रहा है कि ये जो जरासीम है ये दो तरह से जानवर को नुकसान पहुंचा रहा है। एक तो खुद भी ये खून इस जानवर का पीता रहता है, ठीक है, और जानवर ब्लड सक करता है जिसकी वजह से जो है ये जानवर को अनीमिया होता है। जानवर को जो है पूरी उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की वो पूरी नहीं हो रही होती, सारे ग़िज़ाई मादे जो हैं वो ये फ्लूक चूस लेता है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कि ये जो फ्लूक है या जरासीम है ये जो है ये लीवर को डैमेज करता है और वहाँ से ये लीवर के अंदर लंबी लंबी टनल बनाता है। तो ये लीवर को खाता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ भी हेमरेज होते हैं, वहाँ से जो है ब्लड निकलता रहता है। ये ब्लड लॉस भी हो रहा है, दूसरा ब्लड बन भी नहीं रहा, तो उस वजह से जो है शदीद खून की कमी हो जाती है और जानवर की डेथ हो जाती है। तो तीसरी वजह ये है कि ये जरासीम है, ये जो खून की जो है जो प्रोटीन है खून के अंदर एल्ब्यूमिन उसको भी खाता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन जब ब्लड के अंदर कम होती जाएगी तो ब्लड की कंसिस्टेंसी काफ़ी कम हो जाएगी और ब्लड इसी वजह से जो है वो वेसल से ऊज आउट होना शुरू हो जाता है और आपको जो ये बोटल नेक मिलती है, जो वाटरी पोर्शन है ब्लड का वो निकल के इसकी पेरिफेरी तरफ आना शुरू हो जाता है, जिससे नेक के नीचे जमा हो गया या फिर गर्दन के नीचे जमा हो गया या फिर जो बिल्कुल जो है इसकी बॉडी की निचली सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगा या साइटिस हो जाएगी, इसके पेट के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि इसकी वेसल्स जो हैं, इसकी जो नालियाँ हैं खून की, वो खून को अपने अंदर रखने की सलाहियत नहीं रखती और क्योंकि खून पतला हो चुका है, तो इस वजह से जानवर को नुकसान ज़्यादा होता है और ये अलामत आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इस फ्लूक के जो है लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके अंदर असल होता है ये कि ये जो जरासीम है ये इसकी लीवर के अंदर रहता है, बाइल डक्ट के अंदर, तो वहाँ से जो है ये अंडे पैदा करता रहता है। इसकी जो एग्स हैं ये फीसिस के ज़रिए पट्टों के ऊपर जाते हैं, ग्रेजिंग एरिया के ऊपर गिरते हैं। इसके साथ ही जो है इसके एग्स को जो है ये स्नेल ले लेता है और स्नेल से फिर दोबारा जरासीम निकलता है और वो पट्टों के ऊपर जाता है और पट्टे दोबारा से जानवर खाता है, तो ये इसका सिस्टम सर्कल चलता रहता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो जो कुछ मेडिसिन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी बीमारी के लिए हैं जो इस जरासीम को मारती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो टॉप क्लास की जो मेडिसिन है वो है ट्राइक्लोबेंडाजोल। इसकी खासियत ये है कि ये जो दवाई है ये मेडिसिन है, ये जो फ्लूक है या जरासीम है उसकी तमाम स्टेज को मारती है, मतलब अंडे से लेके रेड वर्म तक ये सबको किल करती है। तो इसके बाद ऑक्सीक्लोजोनाइड है, फिर नाइट्रोक्सिनिल है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ होती है, इसके अलावा क्लोजेंटल है, फिर एल्बेंडाजोल है। तो इसके साथ हमने जो है ये मेडिसिन पिलानी जानवर को और एक दो मेडिसिन ये पिलाएंगे, फिर इसको हम 7 दिन बाद या 12 दिन बाद या 14 दिन बाद इसको मेडिसिन को हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करेंगे ताकि जो है कंप्लीट इसका जो है क्योर हो जाए। इससे उसके साथ जो है हम इसको मल्टी अमाइनो एसिड यूज़ करेंगे, विटामिन यूज़ करेंगे, लिवर टॉनिक्स यूज़ करेंगे ताकि क्योंकि लीवर डैमेज हो चुका है, लीवर के सेल दोबारा रिपेयर हों। इसके अंदर जो टॉप क्लास का जो साल्ट है वो सिलीमेरीन है जो कि सेल्स को रिपेयर करता है, हेपेटोसाइट्स को। इसके अलावा मिनरल्स यूज़ करेंगे जिसके अंदर हीमाटिनिक्स आते हैं, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, फास्फोरस। इसके साथ हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, डेक्सट्रोज, रिंगर लैक्टेट, क्लोराइडल सोल्यूशन दे सकते हैं क्योंकि खून पतला हो चुका है, इसके लिए हमें हीमा से ज़रूरत होगी। अगर काफ़ी सीवियर कंडीशन है तो उसके अंदर हमें होल ब्लड भी लगाना पड़ सकता है। इसके साथ अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और तो इसके अंदर हम पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन हो। इसके साथ हम एंसिड यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर मिलोक्सिकिम है, कीटोप्रोफिन है, फ्लूनोक्सिन मैग्लोमाइन है या एसिक्लोफिनिक है, ये हम साल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसकी जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है तो इसके अंदर दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि हमने इसको एक तो हमने इसको मेडिसिन देनी है प्रॉपर टाइम के ऊपर ताकि जो अगर थोड़े बहुत ही फ्लू या जरासीम अगर इसके अंदर हैं वो सारे किल हो जाएं। और दूसरा हमने इसको जो है वो जो ग्रेजिंग टाइम को या ग्रेजिंग फील्ड को मैनेज करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जहाँ तक समर और ऑटम का सीज़न है जिस तरह अप्रैल, मई, जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
इन दिनों के अंदर हमने इसे ट्राइक्लोबेंडाजोल यूज़ करवाना है, ताकि जो है इनके जो अंडे हैं वो किल हो सकें, क्योंकि ये सीज़न होता है जिसके अंदर इमेच्योर स्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर हम अंडे को ही किल कर लेंगे तो वो बड़ा नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इन सीज़न के अंदर जो है ये मेडिसिन देनी है। इसके अलावा बाकी जितने सीज़न है उसके अंदर हमने ख़ास तौर पे जैसे जैसे सर्दियाँ एंड हो रही होती हैं, तो उस केस के अंदर हमें जो है वो बाकी जो डिवर्मिनट की बात हुई जिसके अंदर ऑक्सीक्लोजोनाइड है, क्लोजेंटल है, एल्बेंडाजोल है, नाइट्रोक्सिनिल है, ये हम बाकी उसके अंदर किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमें रूटीन के फीकल टेस्ट करना चाहिए एनिमल का। तो इसकी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ख़ास तौर पे डिवर्मर, तो हम उसके 3 हफ्ते बाद जो है इसका टेस्ट करते हैं फीकल, ताकि हम देख सकें कि इसके अंदर अभी जरासीम मौजूद है या नहीं। इसके साथ हम इसका ग्रेजिंग फील्ड को मैनेज करते हैं कि एक ही फील्ड के ऊपर बार बार हम ग्रेजिंग ना करवाएं, हम शिफ्ट करते रहें कि एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, ताकि जो है वो साइकिल उसका फ्लू का ब्रेक हो सके। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच।